हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है छाया बीसे। मेरे डीजी ऐप इंस्पिरेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत ही अमेजिंग ई बुक आज के इस वीडियो में मैं पावर पॉइंट में किस तरह से बना सकते हैं इसके बारे में जानकारी देने वाली हूँ। स्लाइड नंबर 1 पे इस तरह से कुछ इमेज और टेक्स्ट मैंने पहले से लेके रखी है। स्लाइड नंबर 2, 3 और 4 पे मैंने इस तरह से इमेजेस और कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह से पहले से ही लेके रखी हुई है, जिसका यूज हम ई बुक बनाने के लिए करने वाले हैं। तो देखिए स्लाइड नंबर 1 पे मैं गई, यहाँ पे एक इमेज मैंने पहले से ही लेके रखी है। इसको मैं एज अ बैकग्राउंड करके इस तरह से एडजस्ट करके ले लेती हूँ। जैसे कि मुझे टेबल दिखाना है तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट कर ली और यहाँ पे मैंने एक लाइन इंसर्ट की हुई है। इस लाइन का यूज मैं एज अ रेफरेंस करके लेने वाली हूँ। स्लाइड का सेंटर पॉइंट मुझे यहाँ पे मेंशन करना है, इसके लिए मैंने ये लाइन रखी हुई है। और अभी मैं शेप में जाके इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके ले लेती हूँ और इसकी बॉर्डर लाइन हम निकाल लेते हैं। जो लाइन हमने रेफरेंस के लिए ली थी इसे मैंने निकाल दिया और ये जो रेक्टेंगल है इसको नो लाइन पर क्लिक करके बॉर्डर लाइन निकाली। और अभी मैं सॉलिड फिल में जाके इसके अंदर एक कलर फिल करके ले लेती हूँ। मोर कलर्स में जाएंगे और इस तरह से एक कलर में एडजस्ट करके ले लेती हूँ और ओके पर क्लिक करके ले लेते हैं। अभी हमें शेप्स में जाना है और देखिए इस तरह से एक शेप मैंने यहाँ पे इंसर्ट करके ले लिया और इसे इस तरह से एडजस्ट करके ले लेते हैं। इसकी साइज इस तरह से थोड़ी मैं छोटी रख देती हूँ और इसे हम अलाइन कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे अलाइन सेंटर और अलाइन मिडल पर क्लिक करके मैं इस तरह से एडजस्ट करके ले लेती हूँ और अभी इसे मैं प्रॉपर्ली एडजस्ट करूंगी और इसका कलर गोल्डन टाइप में कुछ मैं एडजस्ट करके ले लेती हूँ ग्रेडियंट फील में जाके। देखिए तो यहाँ पे नो लाइन पर क्लिक करके बॉर्डर लाइन मैंने निकाल ली है और ये देखिए ब्राइटनेस में जाके थोड़ा मैं टॉप सिलेक्ट करके ब्राइटनेस एडजस्ट करके ले लेती हूँ और टॉप बेवल में जाके लास्ट वन बेवल इफेक्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके ले लिया 3D फॉर्मेट में जाके। और देखिए यहाँ पे अभी हमें ये टेक्स्ट जो हमने पहले से ही टाइप करके रखा है इसे ब्रिंग टू फ्रंट करके लेना है और इस तरह से एडजस्ट करके लेना है। अभी इसके ऊपर भी मुझे ग्रेडियंट फील्ड में जाके कलर इंसर्ट करके लेना है। टेक्स्ट ऑप्शंस में ग्रेडियंट फील्ड में जाएंगे, इस तरह से कलर मैंने सिलेक्ट करके ले लिया। इफेक्ट ऑप्शंस में टॉप बेवल में जाके यहाँ पे मैंने इस तरह से लास्ट वन बेवल इफेक्ट सिलेक्ट करके ले लिया है और देखिए वापिस मैं यहाँ पे ग्रेडियंट फील्ड में जाके थोड़ा कलर में एडजस्टमेंट करके ले लेती हूँ। ये देखिए सेकेंड स्टॉप मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसके ऊपर इस तरह से कलर मैंने फील करके ले लिया। लास्ट स्टॉप मैंने सिलेक्ट कर लिया और इस तरह से कलर सिलेक्ट करके ले लिया। तो देखिए अभी वापिस मैं इफेक्ट ऑप्शन में मटेरियल में जा रही हूँ और स्पेशल इफेक्ट्स में जाके इस तरह से मटेरियल सिलेक्ट करके ले लेते हो और लाइटिंग इफेक्ट में जाके भी इस तरह से लाइटिंग इफेक्ट सिलेक्ट करके ले लिया। अभी इसको कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करके ले लेते हैं इस तरह से और वापिस हमें जाना है टेक्स्ट ऑप्शंस में और ग्रेडियंट फील में ही जाके देखिए यहाँ पे मैंने एक स्टॉप ऐड कर लिया और इसे ट्रांसपेरेंसी दे दी है 100%। उसी तरह से दूसरा स्टॉप भी मैंने सिलेक्ट करके ले लिया और वहाँ पे इस तरह से कलर चेंज करके ले लिया। देखिए दो जगह पर मैंने ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे रख दी है और इसे इस तरह से सिलेक्ट करके अपने प्रीवियस टेक्स्ट के ऊपर रख दिया। एनिमेशंस में जाएंगे, वाइप एनिमेशन इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई कर लिया और इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे और इसका डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट इस तरह से एडजस्ट करके ले लेते हैं। और अभी देखिए यहाँ पे थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा स्टार्ट विद प्रीवियस और रिपीट अंटिल एंड ऑफ स्लाइड, ड्यूरेशन 0.5 ही मैंने रखा हुआ है। अभी ये जो इमेज है इसे मैंने सिलेक्ट करके ले लिया, इसे भी ब्रिंग टू फ्रंट करके इस तरह से अपने बुक के ऊपर एडजस्ट करके ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से प्रॉपर्ली मैंने बुक का फ्रंट पेज एडजस्ट करके ले लिया है। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। अभी हमें ये रेक्टेंगल सिलेक्ट करना है, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करके इस तरह से एडजस्ट करके ले लेते हैं और अभी हमें जाना है कलर ऑप्शन में। इस तरह से सॉलिड फिल में जाके थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर मैंने इसके ऊपर अप्लाई करके ले लिया। अभी हमें शेप फॉर्मेट में जाना है और एडिट पॉइंट्स में जाके इसके पॉइंट्स इस तरह से मैं थोड़े एडजस्ट करके ले लेती हूँ, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो देखिए मैं इस तरह से प्रॉपर्ली एडजस्ट करके ले लेती हूँ। इस तरह से मैंने इसे एडजस्ट करके ले लिया है। तो अभी हमें करना क्या है, तो वापस मैंने वही शेप सिलेक्ट करके ले लिया, थोड़ा अंदर की तरफ इस तरह से एडजस्ट करके ले लिया है।
ठीक है। तो वापस अभी हमें ग्रेडियंट फील्ड में यहाँ पे जाना है और यहाँ थोड़ी एडजस्टमेंट करके ले लेते हैं। एक स्टॉप मैंने निकाल दिया, फर्स्ट वन स्टॉप सिलेक्ट कर लिया, ब्राइटनेस एडजस्ट कर लिया, लास्ट वन स्टॉप सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे भी ब्राइटनेस इस तरह से एडजस्ट करके ले लिया। और अभी हमें ये बड़ा वाला रेक्टेंगल और जो हमने शेप एडजस्ट किया था छोटा रेक्टेंगल, दोनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन में जाके शैडो में जाना है। इस तरह से शैडो इफेक्ट में इसके ऊपर अप्लाई करके ले लेती हूँ और इस तरह से इसका डिस्टेंस एडजस्ट करके ले लेते हैं और ब्लर थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट कर लिया। ठीक है, ये अपना फ्रंट पेज यहाँ पे रेडी हो चुका है। जा रही हूँ स्लाइड नंबर 2 के ऊपर। यहाँ पे जो डिटेल्स और इमेज हमने लेके रखी है इसे मैं इस तरह से ऊपर की तरफ शिफ्ट करके ले लेती हूँ और एक कलर कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे पहले से एडजस्ट करके रखा है एक रेक्टेंगल के ऊपर। इसी का ही यूज हम एज ए बैकग्राउंड करके करने वाले हैं। स्लाइड को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ग्रेडियंट फील के ऊपर क्लिक कर लिया, वही ग्रेडियंट इफेक्ट अपने स्लाइड को एज ए बैकग्राउंड करके अप्लाई हो चुका है। तो अभी हमें वापस वही रेक्टेंगल लेना है और इसे इस तरह से एडजस्ट करना है कि स्लाइड का हाफ वाला पोर्शन हमें इस तरह से रेक्टेंगल से एडजस्ट करके लेना है। वापस वही रेक्टेंगल को मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमें क्या करना है, तो इसे देखिए यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करके ले लेती हूँ और इसे डुप्लीकेट करके ले लेती हूँ और इसे इस तरह से एडजस्ट करके ले लेते हैं। और देखिए इसे मैं यहाँ पे लीनियर में जाके इस तरह से डायरेक्शन चेंज करके ले लिया और देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने एक स्टॉप ब्लैक कलर और एक स्टॉप इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से ग्रे कलर में एडजस्ट कर लिया। बीच में और एक स्टॉप मैंने ऐड कर लिया है और जो फर्स्ट वन स्टॉप है उसे ट्रांसपेरेंट इफेक्ट अप्लाई कर लिया, मिडल वन को भी ट्रांसपेरेंसी अप्लाई कर ली और लास्ट वन को भी ट्रांसपेरेंसी इस तरह से अप्लाई करके ले ली है। अभी इसे हमें कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करके लेना है। इसे इस तरह से एडजस्ट करके ले लेते हैं और यहाँ पे लास्ट वन स्टॉप सबसे पहले मैं निकाल लेती हूँ। मिडल वन स्टॉप को मैंने इस तरह से एडजस्ट कर लिया और देखिए फर्स्ट वन जो स्टॉप था उसे मैंने लास्ट में शिफ्ट करके ले लिया। मिडल वन स्टॉप सिलेक्ट कर लिया, ट्रांसपेरेंसी इस तरह से एडजस्ट करनी है और इसे प्रॉपरली जैसे अच्छा दिखे उसके हिसाब से एडजस्ट करते जाना है। तो देखिए ये अपना सेकेंड वन पेज इफेक्ट भी अप्लाई हो चुका है। तो देखिए इस तरह से रेक्टेंगल को थोड़ा मैंने खींच के एडजस्ट करके ले लिया है। तो यहाँ पे प्रॉपरली अपना पेज बन के रेडी हो चुका है। अभी ऊपर रखा हुआ डिटेल मैंने इस तरह से नीचे अपने पेज के ऊपर शिफ्ट करके ले लिया है और देखिए इसे मैं ब्रिंग टू फ्रंट करके ले लेती हूँ और प्रॉपरली एडजस्ट करके ले लेते हैं। सिलेक्ट कर लिया इसे और इस तरह से थोड़ा मैं एडजस्ट करके ले लेती हूँ इसे पेज के ऊपर। अभी इमेज को सिलेक्ट कर लिया, इसे भी हमें ब्रिंग टू फ्रंट करना है और प्रॉपरली इसे भी एडजस्ट करके लेना है। देखिए ये पेज के ऊपर जो मैंने कलर कॉम्बिनेशन रखा है इसके बारे में अगर देखेंगे तो लास्ट वन स्टॉप सिलेक्ट कर दिया है, उसको मैंने ट्रांसपेरेंसी नहीं दी है, लेकिन फर्स्ट वन स्टॉप सिलेक्ट कर दिया तो उसके ऊपर मैंने 50% ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करके ली हुई है। ओके, अभी ये बहुत ही अच्छा अपना बुक बन के रेडी हो चुका है। अभी हमें करना क्या है, तो वापिस स्लाइड नंबर 2 के ऊपर जाके इसे कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करके लेना है और ये डिटेल्स मैं डिलीट करके ले लेती हूँ। इमेज भी मैंने डिलीट कर लिया। स्लाइड नंबर 4 के ऊपर जाएंगे, दोनों डिटेल और इमेज कॉपी कर लेंगे और स्लाइड नंबर 3 के ऊपर पेस्ट करके ले लेते हैं। इसे प्रॉपरली इस तरह से एडजस्ट करके ले लेते हैं और वापिस इसे कंट्रोल डी कर लिया। स्लाइड नंबर 5 के ऊपर जाएंगे और ये स्लाइड में डिलीट करके ले लेती हूँ। स्लाइड नंबर 5 के ऊपर जाएंगे, डिटेल और इमेज दोनों को कॉपी करना है। स्लाइड नंबर 4 के ऊपर आके प्रीवियस डिटेल्स को मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर लेती हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी कर लेती हूँ और इमेज और डिटेल प्रॉपरली एडजस्ट करके ले लेते हैं अपने इस पेज के ऊपर। अभी स्लाइड नंबर 5 को भी डिलीट करके ले लेते हैं इस तरह से। अभी स्लाइड नंबर 2 को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे हम गूगल में जाएंगे और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ग्रंजी टेक्सचर। PNG और ट्रांसपेरेंट भी डाल रही हूँ उसके आगे और यहाँ पे
इस तरह से हमें कुछ ग्रंजी टेक्सचर इफेक्ट्स मिल जाएंगे और ट्रांसपेरेंट है ये पूरी तरह से। इसमें से ये वाला मैंने सिलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया इसे और अपने इस पावर पॉइंट फाइल में मैंने इसे पेस्ट करके ले लिया और इसे इस तरह से मैं एडजस्ट करके ले लेती हूँ अपने स्लाइड के ऊपर। ये देखिए इस तरह से मैंने प्रॉपरली एडजस्ट करके ले लिया। इसे क्रॉप करके ले लेते हैं। पिक्चर फॉर्मेट में क्रॉप ऑप्शन में जाएंगे और प्रॉपरली इस तरह से क्रॉप करके ले लिया मैंने। अभी ये जो टेक्सचर हमने लिया था इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया और इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे मटेरियल ट्रांसलूसेंट में लास्ट वन ट्रांसलूसेंट इफेक्ट मैंने अप्लाई करके ले लिया। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा इफेक्ट यहाँ पे लग रहा है, थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है हमें और बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा है अपना ये बुक। तो ये सेम इमेज में कॉपी करके ले लेती हूँ और स्लाइड नंबर 3 और 4 के ऊपर पेस्ट करके ले लेती हूँ। इसे भी इस तरह से मैंने पेस्ट करके ले लिया। अभी हम स्लाइड नंबर 2 के ऊपर जा रहे हो और यहाँ पे हमें जाना है इंसर्ट में और वर्ड आर्ट में जाएंगे यहाँ, और यहाँ पे इस तरह से एक वर्ड आर्ट में सिलेक्ट करके ले लेती हूँ। यहाँ पे हमें पेज नंबर डालने हैं तो इस तरह से मैंने एक पेज नंबर यहाँ पे डाल दिया, नंबर 1, और इसकी फॉन्ट साइज थोड़ी छोटी करके ले लेते हैं इस तरह से, और इस तरह से एडजस्ट करके ले लेती हूँ मैं फर्स्ट पेज के ऊपर। इसे कंट्रोल डी करना है। सेकंड पेज के ऊपर मैं आई और यहाँ पे नंबर 2 इस तरह से मैं पेज नंबर डाल देती हूँ। अभी इन दोनों नंबर्स को कॉपी करना है। थर्ड और फोर्थ स्लाइड के ऊपर भी इसी तरह से एडजस्ट करके लेना है। देखिए यहाँ पे मैं थर्ड स्लाइड पे हूँ, 3 और 4 पेज नंबर डाल दिया और फोर्थ स्लाइड पे मैं गई और यहाँ पे 5 और 6 इस तरह से पेज नंबर्स मैंने डाल दिए हैं। ये जो ग्रंजी इफेक्ट हमने दिया था ना, टेक्सचर इफेक्ट, उसे ब्रिंग टू फ्रंट करके मैंने हर एक जगह पे अभी ले लिया है। अभी मैं स्लाइड नंबर 2 के ऊपर हूँ और यहाँ पे मैं इंसर्ट में और शेप्स में जाके एक इस तरह से ट्रायंगल एडजस्ट करके ले लेती हूँ स्लाइड के ऊपर। देखिए मैं किस तरह से एडजस्ट करती हूँ। इसे इस तरह से मैंने रोटेट कर लिया। पेज के कॉर्नर में मुझे इस तरह से इसे एडजस्ट करके लेना है। ये देखिए इस तरह से मैंने पेज के कॉर्नर में इसे एडजस्ट करके ले लिया। इसका कलर हम इस तरह से कुछ ब्राउन टाइप में रखेंगे और यहाँ पे नो लाइन पर क्लिक करके बॉर्डर लाइन निकाल लेते हैं। वही ट्रायंगल वापस मैंने डुप्लीकेट करके ले लिया और इसे रोटेट कर लिया और इस तरह से नीचे की तरफ भी एडजस्ट करके ले लिया और इसकी साइज थोड़ी सी मैं बड़ी कर रही हूँ। इस तरह से एडिट पॉइंट्स में जाके साइज को थोड़ा एडजस्ट करके लेना है, बड़ा करके लेना है। अभी हमें जाना है शेप्स में और वापस ट्रायंगल मैंने यहाँ पे ले लिया है और नीचे वाले ट्रायंगल के ऊपर मैंने वो छोटा ट्रायंगल शेप एडजस्ट कर लिया और इसे ग्रेडियंट फिल में जाके कलर अप्लाई कर लिया। नो लाइन पर क्लिक करके बॉर्डर लाइन निकाल ली और टॉप बेवल में जाके इस तरह से 3D इफेक्ट भी इसके ऊपर अप्लाई करके ले लिया। तो अभी ये जो शेप है इसका नाम हम चेंज करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सिलेक्शन पैन में। तो यहाँ पे मैं सिलेक्शन पैन के ऊपर क्लिक करके ले लेती हूँ। जो शेप अपना सिलेक्ट है उसका नाम हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करके ले लेती हूँ और ये जो नाम है इसको मैं सबसे पहले सिलेक्ट करके ले लेती हूँ और इसे मैं बटन नाम देना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं बटन टाइप करके ले लेती हूँ और एंटर की हम प्रेस कर लेते हैं। इस तरह से शेप का नाम मैंने चेंज करके ले लिया। अभी हमें करना क्या है, तो देखिए यहाँ पे मैं इसे छोटा करके ले लेती हूँ सबसे पहले और अभी हमें जाना है स्लाइड नंबर 3 के ऊपर। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ स्लाइड नंबर 3 के ऊपर और यहाँ पे ये जो इमेज है इसे मैंने सिलेक्ट करके ले लिया इस तरह से और अभी इसे मैं कॉपी करके ले लेती हूँ और स्लाइड नंबर 2 के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल V करके पेस्ट करके ले लेते हैं और इसे सबसे पहले हमें अनग्रुप करना है शेप फॉर्मेट में जाके। तो यहाँ पे ग्रुप ऑप्शन में जाके मैं इसे अनग्रुप करके ले लेती हूँ। नीचे का जो टेक्स्ट है इसे सिलेक्ट करके मैं डिलीट करके ले लेती हूँ
और ये इमेज में यहाँ पे सिलेक्ट करके ले लेती हूँ। यहाँ पे हमें साइज एंड प्रॉपर्टीज में जाना है और इसकी साइज ऑप्शन में जाके मैं 1 रख देती हूँ। लॉक एस्पेक्ट रेशियो अपना एक्टिव ही है और इस इमेज को इस तरह से नीचे की तरफ मैं एडजस्ट करके ले लेती हूँ इस तरह से। और अभी मैं स्लाइड नंबर 4 के ऊपर जा रही हूँ और यहाँ पे ये जो इमेज है इसे मैं सिलेक्ट करके ले लेती हूँ इस तरह से। इसे कॉपी कर लेंगे और स्लाइड नंबर 2 के ऊपर जाके पेस्ट करके ले लेते हैं, कंट्रोल V कर लेते हैं यहाँ पे। अभी वापस इसे अनग्रुप करना है शेप फॉर्मेट में जाके, तो इस तरह से मैंने इसे अनग्रुप कर लिया। नीचे का जो टेक्स्ट है इसे सिलेक्ट करेंगे और डिलीट करके लेंगे सबसे पहले। और इमेज को सिलेक्ट करना है, इसकी साइज हम चेंज करके ले लेते हैं साइज एंड प्रॉपर्टीज में जाके। तो इसकी साइज में 1 रख देती हूँ इस तरह से और इसे नीचे की तरफ इस तरह से एडजस्ट करके ले लेते हैं। अभी हमें क्या करना है, तो दोनों फोटो इमेजेस को इस तरह से सिलेक्ट करके लेना है और इनके ऊपर एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई करना है। तो दोनों को मैं सबसे पहले सिलेक्ट करके ले लेती हूँ और यहाँ पे एनिमेशंस में जाएंगे, फ्लाई इन एनिमेशन इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई करके ले लेते हैं। इफेक्ट ऑप्शंस में जाएंगे, फ्रॉम बॉटम इस तरह से डायरेक्शन रख देते हैं। एनिमेशन पैन एक्टिव करके ले लेती हूँ सबसे पहले मैं और सबसे ऊपर का जो एनिमेशन है उसे स्टार्ट ऑन क्लिक रखना है और सबसे नीचे का जो एनिमेशन है उसे स्टार्ट विद प्रीवियस रखना है इस तरह से। और दोनों का ड्यूरेशन 0.50 ही हमें यहाँ पे रखना है। तो दोनों एनिमेशंस को मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसके ऊपर ट्रिगर अप्लाई करना है, तो ट्रिगर में ऑन क्लिक ऑफ पर क्लिक करेंगे और बटन इस नाम के ऊपर मैंने क्लिक करके ले लिया। तो इस तरह से ट्रिगर अप्लाई हो चुका है। वापिस दोनों इमेजेस को मैंने सिलेक्ट करके ले लिया। ऐड एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ पे एग्जिट में जाके फ्लाई आउट इस तरह से एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई करके ले लेती हूँ। इफेक्ट ऑप्शंस में जाएंगे, टू बॉटम इसके ऊपर क्लिक करके ले लेते हैं। और अभी यहाँ पे भी ट्रिगर अप्लाई करना है, ऑन क्लिक ऑफ पर क्लिक करेंगे और बटन इस नाम के ऊपर क्लिक करके ले लेते हैं। सबसे ऊपर का जो एग्जिट में जाके एनिमेशन इफेक्ट दिया था उसे ऑन क्लिक रखना है और नीचे का जो है उसे विद प्रीवियस ही रखना है और दोनों का ड्यूरेशन 0.50 आएगा। अभी एक इमेज मैंने सिलेक्ट करके ले ली और इसके ऊपर हमें हाइपरलिंक अप्लाई करनी है। तो इंसर्ट लिंक हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और स्लाइड नंबर 4 के ऊपर मैं क्लिक कर रही हूँ क्योंकि ये जो इमेज है इसकी इंफॉर्मेशन हमें स्लाइड नंबर 4 पर मिलेगी। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे हाइपरलिंक एडजस्ट करके ले ली। अभी नीचे वाली इमेज मैंने सिलेक्ट करके ले ली, इसे भी हाइपरलिंक अप्लाई करके ले लेते हैं। इंसर्ट लिंक पर क्लिक करेंगे, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। इसकी इंफॉर्मेशन स्लाइड नंबर 3 पे है, तो इस तरह से स्लाइड नंबर 3 सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर दिया। हाइपरलिंक इस तरह से अप्लाई करके ले लिया। अभी हमें ट्रायंगल बटन और इसके पीछे का ट्रायंगल दोनों को सिलेक्ट करना है। शेप फॉर्मेट में जाके यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे। अभी ऊपर वाला इमेज सिलेक्ट कर लिया और सभी ट्रायंगल्स को सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है और स्लाइड नंबर 3 के ऊपर जाके पेस्ट करके लेना है, कंट्रोल V करके। अभी स्लाइड नंबर 2 के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे ये जो इमेज है इसे मैं सिलेक्ट करके ले लेती हूँ। इसे कॉपी करना है और स्लाइड नंबर 3 के ऊपर जाके पेस्ट करके लेंगे और वापस इसे अनग्रुप करना है शेप फॉर्मेट में जाके। और इसके नीचे का जो टेक्स्ट है इसे सिलेक्ट करके डिलीट करके ले लेते हैं सबसे पहले। और ये जो इमेज है इसे सिलेक्ट करना है, इसकी साइज हम चेंज करके ले लेते हैं साइज एंड प्रॉपर्टीज में जाके। इसकी साइज भी मैं 1 रख देती हूँ। लॉक एस्पेक्ट रेशियो एक्टिव रखना है और इसे इस तरह से शिफ्ट करके लेते हैं नीचे की तरफ और एडजस्ट करके ले लेते हैं। अभी इसके ऊपर भी हमें एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई करना है। तो इमेज को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, एनिमेशंस में जाएंगे, फ्लाई इन एनिमेशन इफेक्ट इसके ऊपर भी अप्लाई करना है हमें। इस तरह से फ्लाई इन एनिमेशन इफेक्ट मैंने अप्लाई कर लिया। इफेक्ट ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ पे फ्रॉम बॉटम आ जाएगा और एनिमेशन पैन एक्टिव करके ले लेती हूँ सबसे पहले। और यहाँ पे ट्रिगर में ऑन क्लिक ऑफ में जाएंगे और यहाँ पे बटन इस नाम के ऊपर क्लिक करके ले लेती हूँ।
वापिस ऐड एनिमेशन में जाएंगे और एग्जिट में जाके फ्लाई आउट, इस तरह से ही एनिमेशन इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इफेक्ट ऑप्शंस में जाएंगे, इसका डायरेक्शन टू बॉटम मैंने रख दिया है। इसके ऊपर ट्रिगर अप्लाई कर लेते हैं, ऑन क्लिक ऑफ, और बटन पर मैंने क्लिक करके ले लिया। अभी एंट्रेंस में जो एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई किए थे वो एक साथ रखने हैं, और एग्जिट में जो एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई किए थे वो एक साथ रखने हैं। सबसे पहला एनिमेशन इफेक्ट जो एंट्रेंस का था उसको ऑन क्लिक आ जाएगा, और उसके नीचे का जो एनिमेशन था उसको स्टार्ट विद प्रीवियस आ जाएगा। उसी तरह से एग्जिट में जो सबसे पहला एनिमेशन इफेक्ट था उसे ऑन क्लिक, और उसके नीचे जो एनिमेशन है उसे विद प्रीवियस, इस तरह से हमें एडजस्टमेंट रखनी है, और इसका ड्यूरेशन 0.50 रखना है। अभी ये नीचे वाली इमेज मैंने सिलेक्ट करके ले ली। इंसर्ट में जाएंगे, लिंक में जाएंगे, इंसर्ट लिंक पर क्लिक करके ले लेते हैं। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, और ये इमेज के रिलेटेड डिटेल्स स्लाइड नंबर 2 के ऊपर है, तो स्लाइड नंबर 2 सिलेक्ट कर लिया, ओके पर क्लिक कर लिया। इस तरह से हाइपर लिंक इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। अभी वापिस स्लाइड नंबर 4 के ऊपर भी हमें इसी तरह से इमेजेस एडजस्ट करनी है, तो उसके लिए स्लाइड नंबर 3 के ऊपर जाएंगे, और ये जो इमेज है इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया, और बाकी ट्रायंगल्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया, कॉपी करना है, और स्लाइड नंबर 4 के ऊपर जाके कंट्रोल V करके पेस्ट करके ले लेते हैं। इस तरह से, और स्लाइड नंबर 2 के ऊपर जाएंगे, ये वाली इमेज में कॉपी करके ले लेती हूँ, और स्लाइड नंबर 4 पे जाके पेस्ट करके ले लेती हूँ और एडजस्ट करके ले लेती हूँ। अभी ये जो इमेज है इसके ऊपर ऑलरेडी एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई हो चुका है, हमने किया था पहले ही, तो इसी को ही मैंने कॉपी पेस्ट करके लिया है। तो देखिए एनिमेशन पैन में एनिमेशन इसका दिखा रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो ट्रिगर अप्लाई किया था वो नहीं है, तो वापिस हमें इसके ऊपर ट्रिगर अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों एनिमेशन सिलेक्ट है। एनिमेशंस में जाएंगे और सबसे पहले इसके ऊपर ट्रिगर अप्लाई करके ले लेते हैं, ऑन क्लिक ऑफ, और बटन के ऊपर मैंने क्लिक कर लिया। वापिस एंट्रेंस के जितने भी एनिमेशन है एक साथ रखने हैं, एग्जिट के जितने भी एनिमेशन है वो एक साथ रखने हैं। सबसे पहला एंट्रेंस का एनिमेशन जो है उसको ऑन क्लिक, और सेकंड वन को स्टार्ट विद प्रीवियस ही रखना है। इस तरह से मैं एडजस्टमेंट करके ले लेती हूँ। उसी तरह से एग्जिट में जाके जो एनिमेशन इफेक्ट दिया था उसमें से सबसे पहला एनिमेशन ऑन क्लिक ही रहेगा, और उसके बाकी के नीचे वाले एनिमेशंस जो है उनको स्टार्ट विद प्रीवियस रहेगा। तो इस तरह से एडजस्टमेंट कर ली, और इनका ड्यूरेशन 0.50 हमने रखा हुआ है। और हर एक जगह पे वो छोटा वाला ट्रायंगल बटन और उसके नीचे का ट्रायंगल दोनों को ब्रिंग टू फ्रंट ही रखना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, तो इमेजेस उसके ऊपर से आती जाती रहेंगी तो अच्छा नहीं दिखेगा। उसके पीछे से आनी चाहिए, उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करनी है। तो इसके लिए मैंने छोटा और बड़ा ट्रायंगल दोनों को ब्रिंग टू फ्रंट रख दिया है यहाँ पे। इस तरह से हमने एडजस्टमेंट यहाँ पे कर दी। अभी हमें जाना है स्लाइड नंबर 1 के ऊपर, कंट्रोल D करके इसे डुप्लीकेट करना है और सबसे आखिर में इसे रख देना है। अभी हम जाएंगे स्लाइड नंबर 1 के ऊपर, ट्रांजिशंस में जाएंगे और इसके ऊपर हम फ्लाई थ्रू इस तरह से ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई करके ले लेते हैं। ड्यूरेशन हमें चेंज नहीं करना है, इफेक्ट ऑप्शंस में जाके यहाँ पे आउट इस तरह से इफेक्ट अप्लाई करके ले लेते हैं। अभी स्लाइड नंबर 2 से लेकर स्लाइड नंबर 5 तक सभी स्लाइड्स को सिलेक्ट करके लेना है, और इनके ऊपर भी हमें ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं पेज कर्ल इस तरह से ट्रांजिशन इफेक्ट इन सभी स्लाइड के ऊपर अप्लाई करके ले लेती हूँ, और इफेक्ट ऑप्शंस में डबल लेफ्ट इस तरह से इफेक्ट अप्लाई करके ले लेते हैं। लास्ट वन जो स्लाइड है, स्लाइड नंबर 5, उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। इफेक्ट ऑप्शन में जाके यहाँ पे डबल राइट इस तरह से मैं इसका इफेक्ट अप्लाई करके ले लेती हूँ। अभी स्लाइड नंबर 1 को सिलेक्ट कर लिया और स्लाइड शो करके अभी देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा ई बुक यहाँ पे बन के रेडी हो जाता है। ये फ्रंट पेज अपना देखिए, यहाँ पे ये जो छोटा ट्रायंगल बटन है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, इमेजेस नजर आ रही है। जो इमेज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखनी है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगी। वापिस ट्रायंगल के ऊपर क्लिक करेंगे, इमेजेस एक्टिव हो गई। जो इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे
उसके डिटेल्स हमें मिल जाएंगे। देखिए इतना खूबसूरत सा एनिमेशन हमने यहाँ पे बनाया है और जिसमें ट्रिगर और हाइपरलिंक दोनों का यूज हमने किया है और एनिमेशन भी हमने यहाँ पे यूज किया है। बहुत ही खूबसूरत सा पावर पॉइंट एनिमेशन में ई बुक बन के रेडी हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।